हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्न पर सर्कुलर मोशन चल रहा था और सर्कुलर मोशन में बहुत सारे कंसेप्ट्स ऐड ऑन करने के बाद सेंट्रिपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड ऑन करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेंडुलमों का पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप का पेंडुलम। तो थ्योरी आप लोगों को याद होगी, कोनिकल पेंडुलम और उससे रिलेटेड टाइम पीरियड हम लोगों ने डिराइव किया था। एक्सप्रेशन आया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन जी, जहाँ पे h होता है उस कोनिकल पेंडुलम की, उस कोन की वर्टिकल हाइट। चलिए, और इसके बाद, हाँ, अरे अरे वो आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। अरे एक्चुअली क्या है ना कि इतनी सारी क्लासेस मॉर्निंग से लेने के बाद अब आखिरी क्लास तक आते आते जो थ्रोट है उसमें से थोड़ा सा वॉइस की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार गला खराब हो जाता है। हाँ, और ऑफलाइन तो होने वाली है, आप लोगों को मैसेज तो आ ही गया होगा ग्रुप पर। बहुत जल्द हो सकता है। नहीं आया क्या? अच्छा, तो नहीं हो रही होगी फिर। सिंपल बात है ना, अगर मैसेज आया तो हो रही होगी और नहीं आया तो नहीं हो रही होगी। इसमें था चिंता क्यों करते हो आप लोग? एंसर पर ध्यान दो ना अभी। वही किसी ने बोला कि ऑनलाइन हो रही है तो हमें लगा हो रही होगी ऑनलाइन। ऑफलाइन मतलब किसी ने मैसेज किया कि ऑफलाइन हो रही है तो हमें लगा हो रही होगी ऑफलाइन, इसलिए वो बोल रहा होगा। है। चलो, तो बिना देर किए हमें आज बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं। इधर उधर की बातें तो बाद में होती रहेगी, पहले जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने हैं उनकी बात कर लेते हैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम। क्वेश्चंस करने के बाद रोटरा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको, उसके बाद स्टार्ट होगा सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार्ड्स। तो प्रोबेबली आज या फिर कल आधी क्लास में सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो जाएगा और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक होगा जिसमें हम सर्कुलर मोशन फिर यूज़ करेंगे, जो होगा डब्ल्यू पी। वो हम स्टार्ट कर देंगे। चलो, तो आज के दिन की शुरुआत क्वेश्चन के साथ। इसमें 1 मिनट रुकना जरा, पहले थोड़ा सा इसको समझ भी लेना कि यहाँ पर जिस रिंग की बात कर रहा हूँ वो रिंग इस वायर के अंदर है। आपको अरेंजमेंट समझ में आ रहा है? इस तरह से एक सेमी सर्कुलर वायर है। देखो, वर्टिकल सेमी सर्कुलर वायर इस तरह से मैंने फिक्स कर दिया है और यहाँ पर एक रिंग है। रिंग मतलब इस टाइप से एक रिंग है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं इस वायर को घुमाऊंगा तो रिंग जो है वो ऊपर आ जाएगी थोड़ा सा। तो बस अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, अब आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। ये एंगल फाइंड करना है आपको।
ये रिजल्ट, ये आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आना चाहिए, आ ही रहा होगा। आओ सॉल्व करके देखें। देखो, अभी इस रिंग का मैं एफबीटी बनाता हूँ, ठीक है। इस रिंग का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा? सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी लगेगा। ग्राउंड के फ्रेम से बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आप चाहो तो इस रोटेटिंग फ्रेम से भी बना सकते हो, दोनों ही चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कल भी। हम ग्राउंड के फ्रेम से बना रहे हैं। दूसरा फोर्स क्या लगेगा? दूसरा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये रहा नॉर्मल रिएक्शन। ये वो वायर इस रिंग पे लगा रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन एन। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन एन लगा रहा होगा। और कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। ये क्या कर रही है रिंग? ये रिंग इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। ये देखो, इस प्लेन में ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, राइट। तो अब देखो क्या होगा कि इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा ऊपर, कितना होगा वो? एन कॉस थीटा। और एक होगा इस डायरेक्शन में जो होगा एन साइन थीटा। अब ये बताओ, एन कॉस थीटा क्या कर रहा है? एन कॉस थीटा ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। एन कॉस थीटा बैलेंसेस ग्रेविटी। तो एन साइन थीटा क्या करेगा? एन साइन थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एन का वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी को उड़ाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। बट इसमें स्मॉल आर क्या है? स्मॉल आर इसका रेडियस है। देखो वो मैं लिख देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है कैपिटल आर, और ये एंगल है थीटा, और ये वाला जो रेडियस होगा, ये रेडियस होगा स्मॉल आर। तो आप समझ सकते हो कि स्मॉल आर कितना होगा? कैपिटल आर साइन थीटा। काफी लोगों ने इसको कैपिटल आर ले लिया होगा, अगर तो गलती होगी। उसका रेडियस देखो, रेडियस कम है इसका। इसका सर्कुलर मोशन का रेडियस कम है, छोटा सर्कल करेगा ये। बस अगली स्टेप में आपको ओमेगा आता हुआ दिख गया होगा। ये ओमेगा आ रहा है। चलो, अब ये नोट कर लिया तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स, फिर हम स्क्रॉल डाउन कर देंगे। इतने में नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें करना क्या है। हमने एक वर्टिकल रॉड ली, और उससे एक एम मास के ब्लॉक को दो स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। और इमेजिन करो, इस तरह से वर्टिकल रॉड को मैं घुमा रहा हूँ। इस तरह से वर्टिकल रॉड को मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, और आप यहाँ से खड़े होके देख रहे हो इसको।
ठीक है, अब समझ में आई गया क्वेश्चन, आगे तो अब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के आंसर आ रहे हैं, अलग अलग वैल्यूज आ रही है। लास्ट 30 सेकेंड्स, फिर आंसर बता रहे हैं, फिर सॉल्व करके देखेंगे। ये रिजल्ट, ये आंसर आना चाहिए था। आओ सॉल्व करके देखें। देखो कितना इजी क्वेश्चन था इस बार ये। अ, इस वाले स्ट्रिंग में मान लो टेंशन है T1, इस वाले में टेंशन है मान लो T2।
और क्या लगेगा? बस एक और फोर्स लगेगा, ग्रेविटी। ठीक है। और ये एंगल मान लो थीटा है, ये एंगल थीटा, ये भी सेम एंगल थीटा। और इसका जो सर्कुलर मोशन होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है। दिख रहा है ये सर्कुलर पाथ इसका इस टाइप से कुछ होना चाहिए। चलो अब थोड़ी सी हेल्प कर दो मेरी। T1 और T2 के वर्टिकल कंपोनेंट कितने होंगे? इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये थीटा, तो ये भी थीटा, T1 कॉस थीटा। और नीचे इस सेंटर की तरफ कितना होगा? T1 साइन थीटा। सेम केस T2 के दो कंपोनेंट होंगे। मैं एक काम करूँ, अलग डायग्राम में बना दूं, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, है ना? एक ही डायग्राम में सब कुछ देखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हो। मैं अलग अलग डायग्राम में आपके लिए स्पेशली बना देता हूँ, हालांकि मुझे लगता नहीं बनाना है, बट फिर भी बना देता हूँ। देखो ये पार्टिकल था, ये इसका सेंटर था। सबसे पहला फोर्स नीचे लग रहा है mg। T1 के दो कंपोनेंट ऊपर की तरफ लग रहा है T1 cos थीटा, और सामने की तरफ लग रहा है T1 sin थीटा। वैसे ही T2 के दो कंपोनेंट, नीचे लग रहा है T2 cos थीटा, और यहाँ लग रहा है T2 sin थीटा। और इसका सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा था? इसका सर्कुलर मोशन कुछ इस टाइप से हो रहा था। अब बताओ क्या करें? वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस। वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कैसे होगा बताओ? T1 cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस T2 cos थीटा। इक्वेशन एक, वेरिएबल अनेक। दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी? दूसरी इक्वेशन आएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये, इसको ओमेगा स्क्वायर आर लिख देता हूँ, है ना? mv स्क्वायर बाय आर की जगह m ओमेगा स्क्वायर आर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसमें साइन थीटा कॉस थीटा और आर क्या है? तो देखो, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, स्ट्रिंग की लेंथ है 5 मीटर, और ये आधी रॉड है 4 मीटर। तो समझ में आ गया होगा ये 3 मीटर होगा, है ना? तो पहली बात तो ये आर है 3 मीटर। और साइन थीटा कितना दिख रहा है? साइन थीटा 3/5। कॉस थीटा 4/5। हेल्प मैं नहीं कर रहा, इन वैल्यूज को आपको ही रखना है, और रखने के बाद सॉल्व करके T1 T2 निकालना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, इक्वेशन सॉल्व करना है, सबको आता है। 3 मीटर कैसे आया? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, गुड, वेरी गुड। ये तो आपको जब जॉब कंप्लीट होने के बाद जब रिटायरमेंट आएगा तब सिखाया जाएगा ये 3 मीटर कैसे आता है। यू आर अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन वाले बालक, ये 4 मीटर है आधा, और ये स्ट्रिंग की लेंथ है 5 मीटर, तो ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री में, ये ऑफलाइन क्लास में बताएंगे, हाँ बिल्कुल सही। ये हम ऑफलाइन क्लास में बताएंगे, ऑफलाइन क्लास में आओ एक बार हमारे नज़रों के सामने। ठीक है ना? हम दो चार हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट वगैरह सब तैयार रखेंगे आपके लिए। और है ना, उसके बाद हम आपको अच्छे से, है ना, अलग से बताएंगे कि ये 3 मीटर कैसे आता है। अब तो कोई डाउट नहीं है? ठीक। इस बीच इसे मैसेज आ रहा है, सर आप लेफ्टी हो। बिल्कुल, आपको कैसे पता चला बिना देखे कि हम लेफ्टी की राइटी हैं?
अच्छा, हमारी राइटिंग से पता चल गया, अरे वाह। क्यों, जो राइट हैंड वाले होते हैं वो कैसे लिखते हैं फिर? अच्छा अच्छा, पहले देखा होगा कभी, हाँ हाँ, वही सोचा था मैं। आओ अब हम आगे बढ़े। अब हम जो सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार्स है, सर प्लीज कॉल अप। और अब ऊपर, और ऊपर स्क्रॉल करें क्या? ऐसा, और ऊपर स्क्रॉल करें ऐसा? ओहो, जल्दी निकलो भाई। 10 सेकंड दे रहे हैं लोग, लिखो जल्दी। ठीक है, हो गया, बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे। जरा देखो इस डायग्राम को ध्यान से और बताओ क्या समझ आ रहा है। क्या कभी रोटर देखा है? नहीं नहीं, वो मोहतक वो अलग होता है। वो नहीं, उसमें तो कार बाइक वगैरह चलती है, इसमें हम किसी पर्सन को घुमाते हैं। दोनों चीजों में अलग है, आज तक नहीं देखा, कोई बात नहीं। कभी अच्छे बढ़िया अम्यूजमेंट पार्क में देखना, कभी आपको ये रोटर मिलेगा वहां पर। उसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि एक इस तरह का है ना, एक सिलेंड्रिकल रूम होता है। ये देखो, इस तरह का एक सिलेंड्रिकल रूम होता है। और कभी आप नेट पे ना, यूट्यूब पे सर्च करना, तो तब तो मिल ही जाएगा आपको, है ना। रियल लाइफ में उसमें लोगों ने वीडियो बना के डाले होंगे। रोटर में जाने के बाद उसमें क्या होता है कि पर्सन को अंदर खड़ा कर देते हैं। जो लोग ज़्यादा डाउट पूछते हैं ना, उन लोगों को ये अंदर से खड़ा कर देते हैं। ज़्यादा डाउट पूछने वालों को ऐसे अंदर खड़ा कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे, धीरे धीरे इस सिलेंडर को गोल गोल घुमाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं। स्पीड बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। और नीचे क्या होता है, नीचे से बड़ा सा पानी का तालाब होता है। जिसमें सांप, मगरमच्छ, कछुए और ऑक्टोपस, शार्क सब कुछ होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसमें और क्रोकोडाइल और स्नेक्स, और क्या बताया था हमने, वेल्स, शार्क, कभी कभी तो इसमें लेपर्ड भी आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी लेपर्ड वगैरह भी आ जाता है। ड्रैगन भी, हाँ एक आध बार ड्रैगन भी आ गया था। कि ड्रैगन आजकल नहीं आते, तो समझ रहे हो ना। तो ये ज़्यादा डाउट पूछने वालों के लिए होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या होता है, एक स्पेसिफिक एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसे कैलकुलेट किया जाता है पहले से ही। और जब वो एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है, तो ये जो नीचे का ये बेस होता है, ये एकदम से खोल देते हैं, ये गायब कर देते हैं। मैकेनिज्म होता है, इससे नीचे का बेस हटा देते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात है, जो पर्सन है वो नीचे नहीं गिरता है। वो जो पर्सन जो ज़्यादा डाउट पूछ रहा होता है, डरा हुआ पर्सन जो डाउट पूछ रहा है, वो नीचे नहीं गिरता है। वो क्या कर रहा होता है, वो इस वॉल के साथ ही पता नहीं अपने आप चिपक चुका होता है। और ये आपने फील किया होगा, तेजी से किसी चीज़ को घुमाते हो तो देखा है कि वो जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हो तो कपड़े साइड में चिपक जाते हैं। गाड़ी को एकदम से सर्कुलर टर्न लेते हो तो लोग है ना पूरा एक साइड खिसक जाते हैं, है ना। अगर आप मान लो लेफ्ट में जोरदार टर्न लेते हो तो जो को पैसेंजर होता है वो उड़कर सीधा ड्राइवर की सीट पे आके बैठ जाता है। पानी को बकेट में रख के जब घुमाते हो गोल गोल, तो पानी भी थोड़ा साइड में आ जाता है। ठीक है, आप समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही। व्हेन प्लेन इज टेकिंग ऑफ है, ये कब हुआ भाई? जब प्लेन टेक ऑफ करता है, तब कहाँ घूमते हो आप गोल गोल? प्लेन तो सीधा टेक ऑफ करता है।
तब गोल गोल कहाँ घूमते हो? ये हमें समझ में नहीं आया जो आप रिलेट करना चाह रहे हो। वॉशिंग मशीन समझ में आती है, पानी की बकेट को गोल गोल घुमाना समझ में आता है, कार का लेफ्ट या राइट टर्न समझ में आता है। पर ये प्लेन उड़ने पर ये साइड में कैसे चिपक जाते हो? आज तक हमारे साथ ऐसा कभी क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, कुछ एडवांस कंसेप्ट लेकर आते हो आप लोग। चलो, हाल फिलहाल आपको समझ में आ रहा है कि ये रोटर का कंसेप्ट क्या है, कि वो पर्सन उधर ही चिपक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा। अब सवाल उठता है कि उस पर्सन को वहां चिपकाया किसने? इसका जवाब जानने के लिए आपको उस पर्सन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसके लिए पहले एक अच्छा सा बढ़िया सा पर्सन बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ ठीक है, चलो उसके बाद रोटेटिंग फ्रेम से करते हैं। बस काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट मान लेते हैं, इस बार रोटेटिंग फ्रेम से करते हैं। देखो, ये फ्रेम गोल गोल घूम रही है, गोल 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 घूम रही है। ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी, लगना ही था। दूसरा नॉर्मल, कौन लगा रहा है? वॉल, पीछे वॉल है ना, जो सिलेंडर की वॉल है, सिलेंड्रिकल वॉल, वो लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन इधर। अच्छा ये बताओ, ये कहाँ स्लिप करने की टेंडेंसी रखती है? नीचे। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नीचे टपक जाएगी। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? इसके कपड़ों पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और जस्ट मिनिमम ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू जस्ट मिनिमम पॉसिबल है टू जस्ट प्रिवेंट स्लिपिंग। तो मुझे बताओ उस केस में फ्रिक्शन कैसा होगा? लिमिटिंग, क्योंकि अगर इसके बाद अगर थोड़ा सा ओमेगा और कम कर दिया तो वो स्लिप ही करने वाला है। अभी बस ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, एफ आर लिमिटिंग। और आप चाहो तो ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकते हो, पर आप लोगों ने कहा है कि इसी के फ्रेम से करना है, तो आप भी इस रोटर में ऊपर एक सीट लगा के बैठ जाओ, एक फिक्स सीट लगा के बैठ जाओ। तो आप लगाओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कलर चेंज कर देते हैं सेंट्रीफ्यूगल का। सेंट्रीफ्यूगल को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेट अस यूज रेड। ये लगाया आपने सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्सों का फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब बताओ क्या करूं मैं? जल्दी जल्दी बताओ। इक्विलिब्रियम के लिए वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, इक्विलिब्रियम के लिए एक्स डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस, इक्विलिब्रियम के लिए हो ही ना इक्वेशन। और कितनी इक्वेशन लिखेंगे? बस एक तीसरी इक्वेशन, एफ आर लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब बारी है इसको उठाकर यहाँ रखने की, और इसको उठाकर इसको उठाकर यहाँ रखने की। अब आप रखो, तो आपको क्या मिलेगा? देखो खुद से सॉल्व करके देखो, आपको मिलेगा ओमेगा। करो, सॉल्व करो खुद से आप, अच्छे बच्चों की तरह। अगली इक्वेशन में आपको आंसर दिख जाएगा। ये है कंसेप्ट ऑफ रोटर। इतना ओमेगा अगर हो गया तो वो मछलियों का शिकार नहीं होगी। अगर ओमेगा उससे कम हो गया तो मछलियों को, और क्या था उसमें, ऑक्टोपस और जितने भी, हाँ, मेरीन एनिमल्स हैं, सबको रात का खाना मिल जाएगा। कभी फिजिक्स फेल हुई तो
अब फेल हो गई तो पता ही है आपको क्या होगा फिर तो। डाउट वालों के केस में एक्चुअली फेल होती है, जो लोग डाउट ज़्यादा पूछते हैं उनके केस में हम क्या करते हैं, ये फोटो क्यों बनाया है, क्योंकि सब हेडिंग लिख पाओ। ये हेडिंग है ना। अगर बाई चांस कोई क्रोकोडाइल जंप करके रोटर में चिपक जाए तो क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए पता है आप लोगों की ऑफलाइन क्लास चालू नहीं हो रही है। यही रीजन है ना। यही रीजन है कि आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करने से इंस्टीट्यूट भी घबरा रहा है, डर रहा है। कोरोना से डर नहीं रहे हम, ऐसा मत समझना कि हम कोरोना से डर गए, है ना। डर तो किसी और चीज का है। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने। चलो अब ये हेडिंग लिखी तो ये भी लिख लो जल्दी से। मशीन खराब हो गई तो क्या होगा, मशीन खराब नहीं होती, 100 में से एक आध बार खराब होती है। 99% कुछ नहीं होगा, एक आध परसेंट तो समझ ही गए हो। जैसे क्या है कि हम हर चीज का लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं। ऑफ द ट्रैक अभी एकदम से दिमाग में आया तो बता दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो स्लाइड्स वगैरह है, एनिमेशन वगैरह है, ये काम हमने शुरू किया था आज से कितने सालों का है, शायद 3 या 4 साल पहले से। 4 साल पहले से हमने धीरे धीरे शुरू करा, रोज थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के। जैसे जैसे क्लासेस से टाइम मिलता गया, हम चैप्टर्स के एनिमेशन बनाते गए, आगे के और अच्छे हैं। अभी तो क्या, ये शुरुआत शुरुआत के जब बनाए हुए थे तब सीख रहे थे कि कैसे क्या बनते हैं। फिर धीरे धीरे होता है ना, जब मास्टरी हो जाती है किसी चीज़ पर तो और अच्छे अच्छे एनिमेशन बनते हैं। तो आखिरी आखिरी के टॉपिक्स में आते आते तो प्रो हो गए थे। जैसे 12th के टॉपिक्स में मॉडर्न फिजिक्स और 11th में वेव्स वगैरह में तो लपक के एनिमेशन डाले हैं, है ना। इन सब में थर्मोडायनेमिक्स वेव्स वगैरह में। तो ये 4 साल का विजन था जो अब जाके देखो कंप्लीट हुआ। ठीक है। 4 साल पहले से हमने छोटा छोटा काम, जैसा आपने देखा है वो एक मूवी, हम 1 मिनट का टाइम लेंगे और वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, वो आपने शायद मूवी देखी होगी। वो कौन सी, वो पहाड़ तोड़ता रहता है, पहाड़ तोड़ता रहता है, हालांकि बोरिंग मूवी थी बहुत। और वो रोड बना देता है ना। बस डोरेमोन में तो ऐसा नहीं हुआ था। डोरेमोन में हमें नहीं पता ऐसा हुआ होगा। ठीक है। पर मूवी हालांकि बोरिंग थी, बट देखो आप एक थीम समझो इसमें कि आप डेली छोटा छोटा काम करते जाओ। अल्टीमेटली रुकना नहीं है, बस धीरे धीरे वो काम फुलफिल हो जाता है। अगर हम 4 साल पहले ये सोचते कि यार इसको बनाने में तो 4 साल लग जाएंगे, ठीक है, और 4 साल तक बनाते रहेंगे क्या, तो कभी नहीं काम नहीं पूरा हो पाता। धीरे धीरे बनाते गए, रोज जितना टाइम मिलता गया, डेली नाइट 1 आवर 2 आवर जितना टाइम दे पाते थे देते गए, कंटेंट बनता गया और बनता गया। ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या, अब आगे 4 साल बाद क्या। ठीक है, अब ये तो कंटेंट बन गया है, पर हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अ, मज़ा तो तभी आता असली जब ये सारी चीज़ें आपको रियल में देखने मिलती। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन सब के रियल वर्किंग मॉडल्स होने चाहिए कि जिस दिन क्लास में ये पढ़ाया जाए उस दिन एक ट्रांसपेरेंट सिलेंड्रिकल ट्यूब हो, उसके अंदर एक बारबी डॉल हो, और ऊपर एक मोटर लगा दी जाए, मोटर को चालू कर दिया जाए, और स्पीड बढ़ाने के बाद दिखाया जाए किस तरह से बारबी डॉल जो है वो नीचे स्लिप नहीं करती है। और इस तरह के कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हर टॉपिक के अंदर हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं सिलेबस में कि हाँ ये देखो कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। और इसके एक्चुअल रियल के मॉडल प्रोटोटाइप वगैरह कुछ
पर ये भी एक लंबा प्रोजेक्ट है हमारा, जिसको हम सोच रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल में, 5 साल में, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे इसको भी हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। टाइम क्या, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है टाइम की। टाइम का मतलब शार्क भी रियल आएगा क्या? शार्क की क्या जरूरत है? रियल शार्क की क्या जरूरत है ना? 4-5 ही जो खतरनाक डाउट पूछने वाले स्टूडेंट है उन्हीं को उसके नीचे बिठा देंगे हम। ठीक है, क्या बोलते हैं, जो सिलेंडर होगा उसके नीचे उनको बिठा देंगे, है ना? दे कैन प्ले अ वेरी गुड रोल ऑफ शार्क। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, बस टाइम की प्रॉब्लम ऐसी रहती है, क्योंकि मॉर्निंग से लेकर कई बार आप लोगों को लगता है अरे वाह सर का कितना अच्छा काम होगा, शाम को उठते होंगे 7 बजे, 8:30 तक क्लास लेते होंगे, 9 बजे खाना खा के 10 बजे सो जाते होंगे, फिर सुबह 10-11 बजे उठते होंगे और खाना खा के फिर सो जाते होंगे, शाम को 7 बजे उठते होंगे, फिर क्लास लेके सो जाते होंगे। और रियलिटी क्या होती है? रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, कि मॉर्निंग से क्लासेस चल रही होती है, ऑन गोइंग क्लासेस कंटिन्यूशन चल रही होती है, नाइट तक क्लासेस चलने के बाद जब तक फ्री होते हैं तब तक दिन ही निकल जाता है पूरा। पर ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा हम धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते जाएंगे। ट्वेल्थ में तो और ज़्यादा मजा आता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है तो उसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और जब वो सब हम, ऐसा लगता है हमें इसका जब प्रोटोटाइप बनाएंगे तो ज़्यादा मतलब इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो भी। तो धीरे धीरे इंक्लूड करते जाएंगे। विजन रखा है 3-4 साल का। ठीक है, पर मज़ा आएगा, है ना? चलो, अभी हाल फिलहाल नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग, सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार्स। क्या हम सोच रहे हैं, सही बात है कि हम एक छोटी सी टीम बनाएं 2-3 लोगों की, और ये आइडिया उन्हें देकर मॉडल का काम बनाने का काम उनसे करवाएं, तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। बात सही है ये आप लोगों की। हम एक काम करते हैं, इसके लिए एक फंड बनाते हैं। इसके लिए विजन 2022 के नाम से एक फंड बनाते हैं, और उसमें आप लोगों का इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप लोग इन्वेस्टर रहोगे, जैसे होते हैं ना बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, अंबानी और अम, लक्ष्मी चिट फंड नहीं, है ना? समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं? तो आप लोगों को मैं 0.1% शेयर दूंगा। सब लोगों को 0.1% शेयर मेरी तरफ से मिलेगा उस कंपनी में। 0.1% शेयर होल्डर होंगे आप उस कंपनी के, हर एक पर्सन। और आप लोग सब पैसा लगाओ, और उसके बाद हम उस कंपनी को ग्रो करेंगे। वाह, कितना अच्छा आइडिया है! मजा आ गया। अभी हाल फिलहाल सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार्स। सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार्स में बहुत सारी चीजें पढ़नी है। इसमें से सबसे पहला केस है जब कार से फ्रिक्शन कैसे टर्न लेती है। 25 साल में पैसा डबल? अरे 25 साल की क्या बात कर रहे हो, 25 महीनों में हम पैसा डबल कर देंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप हमें इनिशियली 4 टाइम्स पैसा दो, और हम उसको 2 टाइम्स करके बता देंगे। ठीक है, चलो। ध्यान सुनो अभी। अभी कंसेप्ट पर ध्यान दो, आज ही अपना लग रहा है कि कंप्लीट भी कर लेंगे ये वाला पार्ट भी। तो सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार्स में केस वन इज बाय द यूज ऑफ फ्रिक्शन ओनली। सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन ओनली के हेल्प से कार जब टर्न लेती है, ये आपने पता है कहाँ देखा है? आपके कॉलोनी की सड़कों में सर्कुलर टर्न आते हैं। अब आप सोचो उसमें सर्कुलर टर्न कहाँ आते हैं? हमारे कॉलोनी की सड़कों में तो ऐसे टर्न होते हैं, रेक्टेंगुलर टर्न होते हैं। अब देखो, होते तो रेक्टेंगुलर टर्न है, पर आप तो सर्कुलर टर्न लेते हो ना, आपकी कार तो ना रेक्टेंगल में घूमती है ऐसे। ठीक है, तो आपकी कार तो सर्कल में ही घूमती है। मतलब कहने का मतलब, भले ही वो टर्न रेक्टेंगुलर हो, आप तो सर्कुलर टर्न लोगे ऐसा क्यों? ये देखो, ये सर्कल का पार्ट दिख रहा है आपको एक? अच्छा, ड्रिफ्ट करवाते हो? अच्छा, ऐसा कॉलोनी में ड्रिफ्ट करवाते हो? समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, गुड, वेरी गुड है। समझ गया मैं। बाकी लोग जो ड्रिफ्ट नहीं कराते हैं उनके लिए कंसेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है? जो लोग ड्रिफ्ट नहीं करा पाते वो इस तरह से सर्कुलर टर्न लेते हैं, ठीक है? तो अब ये देखो, ये सर्कुलर टर्न है। अभी सर्कुलर टर्न में कार को सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी,
वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन नहीं होता तो बताओ क्या होता? फ्रिक्शन नहीं होता तो कार स्लिप होके स्ट्रेट निकल जाती, सर्कल नहीं कर पाती। देखो, फील कर पा रहे हो, बिना फ्रिक्शन के कार सर्कुलर टर्न नहीं ले पा रही है। ठीक है, तो देखो, पहला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो अब जरा। ये मैंने कार बनाई है मास एम की, देख रहे हो? सर्कुलर रोड है आर, और नीचे कार का वेट है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है। नीचे कार का वेट है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है। सर्कल के सेंटर की तरफ, रोड के सेंटर की तरफ फ्रिक्शन है, जो उसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन दे रहा है। और इसकी स्पीड देखो, टेंजेंशियल ही है। टेंजेंशियल स्पीड बनाई है, देखो हमने। अब आगे सुनो। वाई डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल होगा, और एक्स डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप क्या होगा, लिमिटिंग के स्पीड बढ़ाते जाओ, स्पीड बढ़ाते जाओ, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। पर फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? एफ आर लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। किसी को डाउट हो तो बता देना, शर्माना मत। बात समझ में आ रही है? एफ आर लिमिटिंग इक्वल टू म्यूस इंटू एन इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, बाहर कर देंगे, और क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कोई डाउट पूछेगा तो इसे डरना मत कि सर कैसे डाउट पूछेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? वही कि वही पूछोगे ना कि सर इसका रेडियस 3 कैसे आया था। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सांप की बदनामी होगी थोड़ी सी, और क्या होगा? अब बताओ, यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ म्यू एस इंटू एन में, वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो क्या होगा? म्यू एस इंटू एन, एन कितना है? एन है एम जी इज इक्वल टू एम वी मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ से अगले ही स्टेप में आपको वी मैक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ आए, वहां से यहाँ गए, और यहाँ से यहाँ आए। कंफ्यूज मत होना कहाँ से कहाँ है। एफ सी मीन्स, एफ सी मीन्स फुटबॉल क्लब। लिख लो इसे।
डब्ल्यू इज ग्रेविटी, बिल्कुल सही। डब्ल्यू ग्रेविटी है, एम जी। शास्त्री जी, आपने क्या पूछा कि सो द कार टर्न्स विद बीमैक्स? नहीं शास्त्री जी, ये वो मैक्सिमम स्पीड निकाली है हमने। देखो हम आपको समझाते हैं। ये जो आपने निकाला है कैलकुलेशन करके, ये जो वीमैक्स निकाला है, रूट ऑफ म्यू एस आर जी। अब अगली बार से जब भी आप कार से आप पिकनिक बनाने जाओ और सर्कुलर टर्न आए, तो पहले आप टायर और रोड के बीच का म्यू एस पता करो। फिर आप टर्न का रेडियस पता करो। जी की वैल्यू आपको पता होती है 9.8 उस प्लेस पर। ये वैल्यूज रख के आप वीमैक्स निकालो। सपोज ये वीमैक्स आता है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब आप 50 या उससे कम की स्पीड से सेफली टर्न ले सकते हो। 50 मैक्सिमम स्पीड है जिससे आप सर्कुलर टर्न ले सकते हो। पर यदि आपने 50 से ज़्यादा स्पीड से टर्न लेने की कोशिश करी, तो कार ट्रैक्शन लूज कर देगी। और अब आप समझ सकते हो कि उसकी ट्रेजेक्ट्री जो आप चाहते हो उससे अलग होगी। बड़ा रेडियस चाहिए उसे फिर। वो स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए उसको बड़ा रेडियस चाहिए। आप फील कर पा रहे हो रियल लाइफ में ये सब? जब आप ज़्यादा स्पीड से टर्न लेते हो तो छोटा टर्न नहीं ले पाते हो। ये सब तो रियल लाइफ में फील भी करते हो। नहीं नहीं, ट्राई मत करना। ट्राई क्या करोगे इसको? आपने देखा होगा कुछ वो दो चार नौसी की होते हैं ना, बाइक वाले, जिनको बाइक चलाना नहीं आती है ना, और आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, कई बार ज़्यादा स्पीड से साइकिल पे टर्न ले लेते हैं वो। हाँ, छपरी लोग, बिल्कुल सही। उनको तो क्या सेंट्रिपिटल पता होता नहीं है, तो वो क्या ज़्यादा स्पीड से टर्न ले लेते हैं और फिर वो संभाल नहीं पाते गाड़ी को। बिल्कुल वही केस है। हेडिंग देखनी है। हेडिंग थी सर्कुलर टर्निंग ऑफ कार्स में। पहला केस है विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन ओनली। ठीक है। अब सुनो। अब स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सब लोग अपने अपने कॉपी किताब नीचे रख दो, पेन वेन नीचे रख दो, और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। लाइफ में कुछ चीज़ें रिलायबल नहीं होती है, ध्यान रखना। आप कुछ लोगों पे भरोसा करोगे और वो आपका भरोसा तोड़ देंगे। होता है। मतलब आप किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। आपने किसी पे भरोसा किया। आप समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है। कुछ लोग होते हैं धोखेबाज। जैसे आपने किसी पे भरोसा किया और उसने धोखा दे दिया। समझ रहे हो? कुछ स्पेसिफिक टाइप के लोग होते हैं जो हमेशा धोखा देने में माहिर होते हैं। ठीक है। ठीक वही केस यहाँ पर फ्रिक्शन के साथ है। फ्रिक्शन भी रिलायबल नहीं है। आप फ्रिक्शन पे भी भरोसा नहीं कर सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि आप फ्रिक्शन पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते हो? इसका रीजन है कि फ्रिक्शन खुद बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो बारिश हो गई, रोड गीला हो गया, हो सकता है फ्रिक्शन टायर के बीच में और रोड के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाए। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। तो हो सकता है कई बार क्या होता है, फ्रिक्शन रिलायबल नहीं होता। कभी हो सकता है आपने सोचा कि ज़्यादा स्पीड से टर्न लेंगे और पता चला कि ऑयली रोड, या जो भी रीज़न रहा हो, कुछ भी रीज़न रहा हो, रोड के ऊपर पानी आ गया, रोड स्लिपरी बन गया किसी रीज़न से। ठीक है। तो फ्रिक्शन पे आप हमेशा भरोसा नहीं कर सकते, वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है। तो धोखेदार लोगों से और फ्रिक्शन से सतर्क रहें। ठीक है। सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ऐसे लोगों पे आपको क्या करना चाहिए, डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। ऐसे लोगों पे आपको डिपेंडेंसी कम करनी चाहिए। डिपेंडेंसी मतलब समझ रहे हो कि इन पे भरोसा कम करो, इन पे डिपेंडेंट कम रहो। ठीक है। प्लान बी, बिल्कुल सही। प्लान ए के साथ साथ प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी रेडी होना चाहिए। बिल्कुल सही। समझ गए हो? समझदार हो। मतलब ऐसा कहना चाह रहे हैं। अरे गलत मतलब मत निकालो।
हम समझाना ये चाह रहे हैं कि देखो जैसे ये फ्रिक्शन है जो आपके सर्कुलर टर्न लेने में हेल्प करेगा, तो हम ये कह रहे हैं कि फ्रिक्शन तो करेगा हेल्प, ऐसा नहीं कि फ्रिक्शन नहीं करेगा। साथ में आपको एक बैकअप प्लान भी रख लेना चाहिए। क्या पता कब फ्रिक्शन धोखा दे जाए, और अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फ्रिक्शन के साथ साथ एक बैकअप प्लान भी रखो। वो बैकअप प्लान है बैंकिंग ऑफ रोड्स, जो आपको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा। समझ रहे हो? तो अब हम फ्रिक्शन के हेल्प से तो देख चुके हैं, अब हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बात को इधर उधर मत ले जाओ, बात को इधर उधर ले जाके उसका गलत मतलब मत निकालो। हम कंसेप्ट की बातें कर रहे हैं, समझो बात को आप लोग। ठीक है, तो अब हम लोग प्लान बी पे वर्क करेंगे। नाउ वी विल वर्क ऑन प्लान बी। व्हाट इफ प्लान ए डजंट वर्क? तो हम प्लान बी पे शिफ्ट होंगे। तो प्लान बी है बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब बैंकिंग नाम सुनते से ही जो भी यहाँ पर मनी माइंडेड पीपल बैठे हुए हैं, है ना, जो भी गोल्ड डिगर लोग बैठे हुए, मनी माइंडेड लोग बैठे हुए, उनके उनके तो मतलब समझ रहे हो ना, उनको तो इतना खुश हो गए होंगे वो सुनते से ही, अरे बैंकिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, है ना। वो सोचे होंगे बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, और यस बैंक, और एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई। हाँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक ऑफ एलन ये कौन सा बैंक है? ऐसे नाम का तो कोई बैंक नहीं है। तो सुनो, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब, झाबुआ ग्रामीण बैंक भी है क्या कोई सा बैंक? अच्छा, हमें नहीं पता था इस बारे में। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब देखो, इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ऐसा नहीं कि रोड के कोने कोने पे एटीएम खोल दो तो बैंकिंग ऑफ रोड हो गया, नहीं। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब है, आपने देखा होगा हाईवेज पर जब आप सर्कुलर टर्न आता है तो आपने देखा होगा रोड थोड़ी सी उठी हुई होती है साइड से। ये आपको दिखता होगा, आप सोचते होंगे अरे वाह सर, ये सोचते होंगे कि सर ये रोड जब टर्न लेते हो तो ये ऐसी उठी हुई क्यों रहती है? तो उसका रीजन ही है कि वो हम रोड्स की बैंकिंग करते हैं। देखा है आपने इस तरह से? ऐसा रोड इंडिया में नहीं देखा। क्या आप बात कर रहे हो? आप किसी भी हाईवे पे चले जाओ, इंडिया के हाईवे पे, किसी भी हाईवे पे चले जाओ, नेशनल हाईवे पे चले जाओ, स्टेट हाईवे पे चले जाओ, जहाँ टर्न आएगा आपको इस तरह का रोड दिख जाएगा। ऐसा ऊपर उठा हुआ रोड दिखेगा? हो ही नहीं सकता, आपने नहीं देखा हो। आपका ध्यान ही नहीं होगा कभी, आपका ध्यान ही गलत जगह रहता है हमेशा। सही जगह ध्यान दोगे तो सही चीजें दिखेगी, गलत जगह ध्यान दोगे तो कैसे सही चीजें दिखेगी? ठीक है। हाँ, इतना ज्यादा बैंकिंग भी नहीं होता है, पर बैंकिंग होता है, इस तरह का बैंकिंग होता है, आपने भी देखा होगा। इस तरह का बैंकिंग होता है। देखो ये देखो, ये है बैंकिंग ऑफ रोड्स। स्पेशली हमने आपके लिए स्पेशली हमने आपके लिए फोटोग्राफी खुद ही करी है। फोटो क्रेडिट्स हमें ही मिलने चाहिए। देख रहे हो किस तरह से ये बैंक रोड पे ये व्हीकल चल रही है, सर्कुलर टर्न ले रही है, वो फील कर पा रहे हो? हाँ, ये ज्यादा बैंकिंग हुई पर फील कर पा रहे हो कि इसके हेल्प से आप देख पा रहे हो कि कितना आसानी से नॉर्मल रिएक्शन फील करो। नॉर्मल रिएक्शन कितने आसानी से इसको सर्कुलर टर्न करवा रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट इसे ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंटर पे लग के सर्कुलर मोशन करवा रहा होगा। ये उसी तरह से है जिस तरह से बचपन में आप पता है क्या करते थे, किचन में जाकर वो इस तरह से वो होता है ना, वो फ्राइंग पैन वगैरह होते हैं इस टाइप के। हाँ, वो फ्राइंग पैन क्या बोलते हैं पता नहीं, हमें तो नाम भी नहीं पता है सबके, है ना। और उसमें आप क्या करते थे, एक टेबल टेनिस की बॉल रखते थे, और जो जो उसे गोल 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 घुमाते थे तो बॉल ऐसे घूमती रहती थी, घूमती रहती थी, घूमती रहती थी। तो देखो वही तो केस है कि इसमें आप वही तो पढ़ रहे हो इतने दिनों से। आप फिजिक्स को फील करो। आप इतने दिनों से और क्या कर रहे हो? आप वही तो कर रहे हो कि नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट N1 जो कि ग्रेविटी को बैलेंस करेगा, और एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट N2 जो कि क्या कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन करा रहा होगा।
इस बीच एक लाइन की शायरी आई है तो हमने सोचा कि पहले वो पढ़ दें, 8 भी बज चुके हैं और एक शायरी भी आ चुकी है, तो हम एक लाइन की है और यूनिक लग रही है इसलिए पढ़ देते हैं। अर्ज किया है फ्रिक्शन में आता मजा है, अर्ज किया है फ्रिक्शन में आता मजा है, इन बच्चों को पढ़ाना सर के लिए सजा है। वाह 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 वाह, बिल्कुल। देखो, इस तरह की शायरी की ही हम बात कर रहे थे कि इसी तरह की शायरियाँ हमें चाहिए, एक एक दो दो लाइन की जिनका बिल्कुल डीप मीनिंग होता है। गुड, वेरी गुड। की बेटा, अभी आप कंसेप्ट पे ध्यान दो, आज हम कम से कम आधी बैंकिंग तो कंप्लीट कर ही देंगे। ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको कि किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन आपकी हेल्प करेगा। ये देखो, ये है बैंकिंग ऑफ रूट, देख पा रहे हो? देख रहे हो किस तरह से हमने रोटी बैंकिंग करी है? सर में डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। जो हमारा मोबाइल नंबर है ना, उसके आगे @UPI। फोन पे, पेटीएम, पेटीएम हम ये यूज़ नहीं करते यार, ये फोन पे, गूगल पे और भीम, तीनों चल जाएंगे हमको, है ना? और सिर्फ 5,000 रुपये बस। बिटकॉइन भी चल जाएगा, बिटकॉइंस आर ऑल्सो एक्सेप्टेड। बिटकॉइंस में भी देना चाहते हो तो हम बिटकॉइंस में भी चल जाएगा हमें। अभी आगे के कंसेप्ट पे ध्यान दो, ये देखो, ये यूनिक डायग्राम हमने आपके लिए बनाया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये कार है MP09। ठीक है, MP09 इंदौर पासिंग कार जो है वो इस तरह से हाईवे पे टर्न ले रही है, तो देखो किस तरह से नॉर्मल रिएक्शन एक एंगल पे लग रहा है। और जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया था कि इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट होंगे, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। एन कैपिटल कर देना, आपको छोटा एन अच्छा नहीं लग रहा होगा, बड़ा एन कर देना। मैं छोटा ही लिख रहा हूँ, आप बड़ा कर देना, उसको एन कैपिटल कर देना। ठीक है, अब बताओ क्या होगा? आपको पता है क्या होगा? एन साइन थीटा क्या करेगा? एन साइन थीटा mv² बाय r देगा, सब कैपिटल करने के बाद लिखना, ठीक है? और एन कॉस थीटा क्या करेगा? ग्रेविटी को बैलेंस करेगा। जब आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो देखो डिवाइड करते से क्या मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड पर tan θ = V² बाय RG, और थीटा आ जाएगा tan−1V²बाय RG। अभी लिखने से पहले 1 मिनट रुकना, आज अपन यही रुकेंगे वैसे मोस्ट प्रोबेबली। सुन लो पहले। अभी देखो, कहानी में आपने फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करा है। आपने सोचा कि अगर मान लो फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना होता तो भी हम सर्कुलर टर्न ले पाते। आगे जाकर कहानी में दोनों आएंगे, दोनों आने का मतलब फ्रिक्शन भी आएगा और बैंकिंग भी आएगी। पर पहले हम एक बार में एक को ही लाएंगे, क्योंकि शुरू शुरू में क्या है, अगर शुरू शुरू में ही दोनों आ जाएंगे, आप समझो कि शुरुआत में ही अगर दोनों आ गए होते तो फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते। समझ रहे हो? फिर आप बोलते कि इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सर, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, तो इसीलिए, है ना, इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाले सिनेरियो को अवॉइड करने के लिए हमने शुरू में एक बार में एक लिया, वन एट ए टाइम। और उसके बाद बाद में जब आप इससे कंफर्टेबल फील करो तो फिर हम प्लान ए प्लान बी दोनों को मिक्स एंड मैच भी करेंगे, वो बात की बात है। ठीक है, अभी सुनो ध्यान से। तो हम ये बता रहे थे कि इस इक्वेशन का रियल लाइफ रेलेवेंस क्या है। देखो, रियल लाइफ रेलेवेंस ये है, दो तरीके से यूज करते हैं इसको। पहला तरीका होता है यूज करने का, जैसे मान लो कि आप सिविल इंजीनियर बन गए। मान लो कि आप IIT गोवा से सिविल इंजीनियर बन गए। ठीक है, आपने IIT गोवा से सिविल इंजीनियरिंग कर ली। अब आपसे कहा जाए कि जाओ जाके हाईवे पे एक सर्कुलर टर्न बनाओ। ये हाईवे है और यहाँ पे सर्कुलर टर्न बनाओ।
तो आपको उसका रेडियस बता देंगे वो लोग कि भाई इतने रेडियस का सर्कुलर टर्न बनाना है। आपको सर्कुलर टर्न का रेडियस पता होगा, मेजर कर लूंगे आप वो तो, है ना। फिर पता है क्या करोगे? फिर आप यहाँ पर एक दिन सर्वे करोगे। सर्वे कैसे करोगे? मशीन लेके बैठोगे और चेक करोगे कि ऑन एन एवरेज जो लोग यहाँ से टर्न लेते हैं उनकी एक्सपेक्टेड स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज एक्सपेक्टेड स्पीड क्या है। तो आपने माना कि उनकी एवरेज एक्सपेक्टेड स्पीड है अराउंड 72 किलोमीटर पर आवर, थोड़ा कम ज़्यादा, सब लोग लगभग इतने स्पीड से टर्न ले रहे हैं। तो आप क्या करोगे? स्पीड रखोगे, रेडियस रखोगे, इस फॉर्मूले में आपको एक एंगल मिलेगा। और वो एंगल मिलने के बाद आप उस एंगल पर क्या करोगे? रोड को बना के आ जाओगे। और वो रोड उस एंगल पर क्या होगी? मैक्सिमम पॉसिबल लोग जो इस स्पीड से टर्न ले रहे हैं उनके लिए तो यूजफुल होगी। इस एंगल पर आप रोड को बैंक करके आ जाओगे। ठीक है। पहला यूज इस फॉर्मूले का समझ में आ गया। दूसरा यूज इस फॉर्मूले का क्या है कि मान लो, इस फॉर्मूले को सभी तो लिख सकता हूँ। मान लो कि ऑलरेडी एक रोड बन चुका है जिसमें थीटा एंगल से बैंकिंग हो चुकी है। मान लो किसी ने रोड बना के रखा है, थीटा एंगल से बैंकिंग हो चुकी है, थीटा पता है, रेडियस पता है। तो आप इसमें रखो और स्पीड की लिमिट मिल जाएगी आपको, बिल्कुल सही स्पीड की लिमिट मिल जाएगी कि इस स्पीड से आप टर्न लोगे मैक्सिमम पॉसिबल। तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी मदद पूरी पूरी कर देगा, आपको फ्रिक्शन पे तो डिपेंडेंसी चाहिए ही नहीं। बात समझ रहे हो? आप देखते हो ना कि स्पीड लिमिट लिखी होती है, लिखा होता है कि दूरी से देर बढ़ी, ऐसा कुछ लिखते हैं, पता नहीं। नहीं, देर से दूरी बढ़ी ऐसा कुछ लिखते हैं वो। हिंदी हिंदी में वो बहुत सारे दो तीन मुहावरे लिखते हैं और नीचे लिखते हैं कि डो नॉट एक्सीड इतनी इतनी स्पीड, स्पीड लिमिट लेस देन 70। हाँ, स्पीड थ्रिल्स बट थ्रिल्स वैसा लिखा होता है। तो बस वही चीजें हैं। तो ये फॉर्मूला समझ गए हो कि इन सबका रियल लाइफ में रेलेवेंस क्या है। तो सब कुछ चीजें आपको रियल लाइफ में देखने मिलेगी, बस समझने का वो होना चाहिए कि फिजिक्स से रिलेशन क्या है इन सबका। तो अब हम इसे लिखेंगे। केस टू बैंकिंग ऑफ रोड्स। अच्छा, जरा एक बार पढ़ो वो, इस जो स्टेटमेंट है ना, इन सच केसेस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एन बैलेंसेस ग्रेविटी, जो भी मैंने बताया था, while its horizontal component provides a necessary centripetal force, जो भी अपने डायग्राम में देखा था। ध्यान से देखो, गौर से देखो, यही वो डायग्राम है जो हम आपको बता रहे थे कि वर्टिकल कंपोनेंट, ये देखो वर्टिकल कंपोनेंट, गौर से देखो इस डायग्राम को, ध्यान से देखो, यही वो डायग्राम है जिसमें नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है और हॉरिजॉन्टल से सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है।
अब इसके बाद आपको सीधा यहाँ आना है। चलिए, अब आज का होमवर्क भी बता दें आपको थोड़ा सा। होमवर्क से पहले को मैसेज आया है, हाउ टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, आई वांट टू इन्वेस्ट एंड ग्रो माय मनी। बिल्कुल सही। एक काम करते हैं, हम मजाक नहीं करें, हम सीरियस नोट पर एक कंपनी बनाते हैं, प्रॉपर कंपनी का नाम रखते हैं, और फिर उसके प्राइमरी शेयर्स में आप लोगों को ऑप्शन देंगे कि भाई आप लोगों के शेयर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, और धीरे धीरे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो मंथली बेसिस पर तो वो भी पॉसिबल है। और जब तक आप कॉलेज से पास आउट होंगे 4 साल में कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, फिर आपके पास चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। ठीक है, सोचो। अभी सुनो ध्यान से। हाँ, नो प्लेसमेंट की जरूरत। बस आप एक कंपनी का अच्छा रखिए, एक्चुअली हमें नाम वाम रखने आता है, आप एक कंपनी का बढ़िया अच्छा हाई फाई हाईटेक नाम रखो। जैसे कोई एड्यूटेक कंपनी का कोई हाईटेक नेम रख के हमें बताओ कोई अच्छा, एक्चुअल में सीरियस नोट पे नाम समझ में आता है तो हमें मैसेज करना, और अच्छा नाम ऐसा क्रिएटिव जैसे आप लोगों को वैसा नाम मैसेज करना हमें, बिल्कुल ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या था? हाँ, होमवर्क, जो इम्पोर्टेंट बात थी। अ, अच्छा हाँ, एक ने पूछा है, मीनवाइल रुक जाओ, उससे भी पहले, होमवर्क से पहले भी किसी ने पूछ लिया कि सर ये दोनों ठीठा कैसे? पगलू, पगलू प्रसाद, ये देखो, इससे बहुत दिनों पहले हमने एनएलएम पढ़ा था, ठीक है। पगलू, तब ये ठीठा पढ़ा था। अब समझ में आया? समझ में आया? अब समझ में आया, ये ठीठा वो भी ठीठा कैसे? ठीठा एंगल पे बैंकिंग और ठीठा एंगल पे नॉर्मल रिएक्शन। हाँ। अब होमवर्क, अब होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि अब आप
HCV से भी पूरा कर सकते हो, सिवाय बैंकिंग और रोड्स वाले क्वेश्चन को मार्क करके। मॉड्यूल भी पूरा कर सकते हो, बस उसमें बैंकिंग और रोड से जो क्वेश्चन है आखिरी बिगनर बॉक्स में होंगे वो छोड़ देना, क्योंकि कल हम वो कंप्लीट करेंगे। कल कुछ फॉर्मूले बताने हैं, 20 1 मिनट लगेंगे, इतना कंप्लीट हो जाएगा हमारा 20 मिनट में। फिर आप बैंकिंग वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। उसको छोड़ के आज बाकी सारे क्वेश्चंस कर लो, और कल पूरा बिगनर बॉक्स, पूरा मॉड्यूल और पूरी HCV कल के बाद तो पूरा ही कर सकते हो सर्कुलर मोशन का। ठीक है, अभी भी मॉड्यूल पूरा कर सकते हो, बस वो क्वेश्चन छोड़ देना जो आपको सर्कुलर मोशन में बैंकिंग के दिख रहे हो। उसके अलावा सारे क्वेश्चंस कर लो, और कल बैंकिंग वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना फिर। चलो ठीक है, इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर रोका जाएगा, आगे नेक्स्ट पे कंटिन्यू किया जाएगा। कल मिलते हैं, कल नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।